नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश चंद्र। आप सभी का मगन क्लास में स्वागत है। आप पे जो है कल हम आपको पढ़ा चुके थे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ये क्लास मगन क्लास आपका है, आपका पूरा परिवार है और आप इस परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि इस क्लास को आगे बढ़ाएं, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम आगे पढ़ते हैं महत्तम समापवर्तक का दूसरा पार्ट। जैसे हमने आपको कल बताया था महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समाप में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है और लगाते कैसे हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया था। आज आइए इससे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो है टॉपिक कठिन आएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है अक्सर है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर ये पढ़े हम सवाल, जैसे कहते हैं कि तीन संख्याएं, ये लिख देते हैं क्वेश्चन। चलिए एक लिख दिया जाए कि यदि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हो तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 हो, तो यह संख्याएं होंगी। चलिए दोस्तों देखिए, यदि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हो तथा इनका मैसे 12 हो, तो यह संख्याएं होंगी। कितनी होंगी अब इसको बताना है। अगर इस तरह से अनुपात में कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 1 अंक 2 अंक 4 अंक कितना भी अंक का पूछ दिया जाए, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, उसमें x जोड़ करके मानेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि माना संख्या क्या है, माना संख्या जो है इस तरह से मान लीजिए कि 1 × x, यानी कि 1x मान लीजिए सीधा सीधा। माना की संख्या 1x है, यानी कि x, और यहाँ पे फिर 2x और 3x। ये जहां भी अनुपात दिया रहे वहां पे 1x 2x 3x इस तरह से x करके मान लिया गया। अब जब मान लिया गया तो इसके हिसाब से ये कह रहा है इसका महत्तम समापवर्तक, यानी कि महत्तम समापवर्तक आपने मान लिया x है। क्यों यह x क्यों माने, क्योंकि ये जो तीनों में होता है वो इसका महत्तम समापवर्तक होता है। तो आइए महत्तम समापवर्तक आपने मान लिया x, आपके हिसाब से x आपने माना, लेकिन इसमें दे रखा है कि महत्तम समापवर्तक 12 है। तो चलिए ये x बराबर 12 हमने लिख दिया, क्योंकि ये कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक 12 है और आपने मान लिया है कि x 2x 3x, यानी कि सब में x आपने मान लिया। तो यह x क्या होता है कि जो सब में कॉमन होता है वही इसका महत्तम समापवर्तक होता है। तो आइए महत्तम समापवर्तक 12 आ गया, तो संख्या आप तुरंत गुणा कर दीजिए। कैसे कि जैसे 1 का 12 में गुणा, फिर उसके बाद 2 का 12 में गुणा, फिर उसके बाद 3 का 12 में गुणा। तो इस तरह से जब आप गुणा करेंगे तो 12 × 1 = 12, 12 दूनी 24 और 12 × 3 = 36। ये संख्या कितना आ गई, 12 24 और 36 संख्याएं आ गई। इसका आंसर आ गया 12 24 और 36 है। तो ये पूछ रहा है कि संख्याएं क्या है, वह संख्याएं 12 24 36 है। संख्याएं 12 24 36 है। अब इसी तरह से इसी के पर आधारित और अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। और एक क्वेश्चन और भी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दिया जाए, कह दिया जाए, कोई अंक लिख दिया जाए, जैसे कह दिया जाए, चलिए इसको दूसरा क्वेश्चन कहते हैं। 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर इस तरह से पूछ दिया जाए महत्तम समापवर्तक कितना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। 0 तथा, ये तथा है, 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो 0 और 6 का महत्तम समापवर्तक, यानी कुछ भी यहाँ पे लिख दिया जाए, पहले 0 लिखा जाए
और ये 6 की जगह 6 ही नहीं, 4, 5, 6, 8, 10 कुछ भी लिख दिया जाए और पूछ दिया जाए इसका महत्तम समापवर्तक कितना है, तो इसका महत्तम समापवर्तक अपरिभाषित होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि इसका महत्तम समापवर्तक अनंत लिख सकते हैं या इसको अपरिभाषित लिख सकते हैं, अपरिभाषित है ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों का चीजें एक ही है, अनंत भी कह सकते हैं या अपरिभाषित भी कह सकते हैं। यानी 0 और 6 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो 0 और 6 का महत्तम समापवर्तक अपरिभाषित होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है, क्योंकि इसको मिटा लेते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपको परीक्षा में जो है अक्सर देखने को मिलता है और आगे आने वाले क्वेश्चन ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाएंगे, इसलिए हम उसी तरीके से क्वेश्चन बताएंगे जिस तरह से आपको परीक्षा में वो मिले, ताकि उससे जो है आपका परीक्षा बहुत ही आसान हो और बहुत ही बेहतरीन जाए। जरा ढीला। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि जैसे कह दिया जाए कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हो, अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 4 है या 4 हो, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है तथा इनका मैस है 4 हो, तो इनका लहसे ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसके बारे में देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे हम पहला नंबर क्या करेंगे कि इसमें मैस है ज्ञात करेंगे, यानी कि इसका मैस है हम ज्ञात करेंगे। तो मैस है ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दे रखा है, देखिए मैस है इसमें दे रखा है कि मैस है 4 है, तो आप तुरंत लिखेंगे कि इसका मैस है कितना होना चाहिए। आपने मान लिया, यहाँ पे मान लीजिए, माना कि x इक्वल टू मैस है, यानी कि आपने मान लिया कि मैस है कितना है, x है, आपने मान लिया x इक्वल टू मैस है, यानी कि मैस है आपने मान लिया 4 है। तो जब आपने 4 मान लिया तो यह संख्या कितनी होगी, और यहाँ पे दे रखा है 4, और तो यह संख्या क्या होगी, तो यह संख्या होगी वही चीज जो हमने अभी अभी बताया आपको कि जितना मैस होता है इसमें अंक इसी तरह लिखते हैं, जैसे संख्या 5x और 6x। तो जब मैस है आपका 4 है तो यह संख्या कितनी होगी, 5 गुणे 4 और 6 गुणे 4, यानी कि संख्या आ गया 5 चौक 20 और 6 चौक 24, ये दो संख्याएं आ गई। अब इनका ये कह रहा है कि लहसे ज्ञात कीजिए, यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का हमने अभी अभी तरीका बताया कि जैसे यहाँ पे 20 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए इस तरह से काटते हैं। 20 को काटेंगे 10 बार, ये 12 बार, फिर 2 को काटेंगे 5 बार, ये 6 बार, फिर 2 से काटिए, 5 नहीं कटेगा, ये 6 कट जाएगा, फिर 3 से काट दीजिए तो ये 5 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एक कम, ये कट गया। अब ये लिखेंगे क्या चीज, इसका लैस है, यानी कि लैस है ज्ञात करेंगे। तो लैस है में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, किसका लैस है, ये 20 और 24 का लैस है हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 20 और 24 का लैस है जब ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे, यानी देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार और 3 गुणे 5, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 5 24 का जब 5 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 24 5 होता है 120, यानी कि आ गया आपका आंसर 120 आ गया। यानी कि जब आप लय से ज्ञात करेंगे लघुत्तम समापवर्तक, देख लीजिए इसको पुनः एक बार,
कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, तो हमने आपको बताया कि जब भी कोई संख्या अनुपात में दी हो तो तुरंत आप उसको 5x और 6x मान लिया। अब क्या करेंगे, कह रहा है इसका मैस है और 4 है, तो हमने बताया कि मैस है वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो यह दोनों में कॉमन क्या है, x दोनों में कॉमन है, यानी कि हमने x बराबर मैस है माना है, तो मैस है इसने दे रखा है कि मैस है 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। चलिए 5 का 4 में हमने गुणा कर दिया, 6 का 4 में गुणा कर दिया, आ गया 20 और 24। अभी 20 और 24 का ये कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो ये लघुत्तम समापवर्तक 20 और 24 का आ गया है 120। यही आपका आंसर हो गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन में आपका ये है, अगर कह दिया जाए कि जैसे दे दिया जाए कि दो संख्याएं, अभी ये गीला है थोड़ा सा, चलिए इसको सुखा देते हैं। अब देखिए, अगर कह दिया जाए कि दो संख्याएं, तीसरा क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है, तथा इनका लैस है, तथा इनका लैस है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, या सबसे नहीं, या इनमें बड़ी संख्या बताइए, ऐसे भी लिख सकते हैं, संख्या बताइए। चलिए इसमें ये कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, और इनका कह रहा है कि ये लघुत्तम समापवर्तक कितना है, ये जो है 84 है। फिर इसके बाद कह रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। चलिए आते हैं, लघुत्तम समापवर्तक 84। अब देखिए कि ये उसी तरीके से संख्या हमने कहा था कि मान लीजिए, माना संख्या कौन कौन सी है, तो संख्या आपने मान लिया कि ये 3x है, और दूसरा आपने मान लिया 4x है। क्योंकि हमने कहा था कि जो भी मैसय होता है वो मैसय आपका x होता है। तो चूंकि इसमें महत्तम समापवर्तक आपका नहीं दिया हुआ, तो चलिए अब महत्तम समापवर्तक हम ज्ञात करते हैं। तो महत्तम समापवर्तक जब ज्ञात करेंगे तो x बराबर, देखिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि ये जो संख्या होती है, जैसे लघुत्तम समापवर्तक 84 दिया, तो लघुत्तम समापवर्तक जब 84 दिया हुआ है तो महत्तम समापवर्तक वही होता है कि जो दोनों में हो। तो जब दोनों में होता है तो कितना होता है, तो देख लीजिए, एक मिनट।